हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो गोवर्धन का ये व्लॉग है और काफ़ी लेट डाल रही हूँ, उसके लिए पहले से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन शॉर्ट्स मैंने डाल दिया था। तो ये हमने बनाए थे गोवर्धन, और ये मैं हमने मम्मी वाले घर पे बनाए थे। मतलब हमारे दो घर हैं, तो जो अब हमने बड़ा घर ले लिया है, तो भगवान जी के हमने बड़े गोवर्धन बनाए थे। हमेशा इसी घर में बनते थे, जिसमें मैं मतलब आपने मेरी ऑल मतलब हमेशा वीडियो देखी है। वो छोटा है घर, फिर हमने बड़ा ले लिया, तो हमने बड़े आंगन में बनाया। उसके बाद फिर गोवर्धन बन चुके थे, तो फिर हम लोगों ने कढ़ी चावल बनाने की तैयारी कर दी, क्योंकि मम्मी ने कहा था एक टाइम कढ़ी चावल खिला देंगे गोवर्धन महाराज को और दूसरे टाइम अन्नकूट की सब्जी और पूड़ी। तो अभी मैं सुबह के टाइम मतलब दोपहर का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर कढ़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर फिर मैं बार बार इनकी वीडियो बनाती, मम्मी ने इनको माला वाला बना दी थी। तो उसके बाद मम्मी सीके वगैरह लेने चली गई थी। उसके बाद यहाँ पर मेरी कढ़ी रेडी हो, चावल मेरे बन चुके हैं कुकर में, और यहाँ कढ़ी हमारी रेडी हो रही है। तो कढ़ी भी मतलब ऑलमोस्ट बन ही गई थी। उसके बाद मम्मी जो है इसका भोग लगाएँगी। मैंने भी लगाया, बट मेरी ना वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं था, बट मैं मम्मी की वीडियो शूट कर सकती थी, इसलिए मम्मी की मैंने की है, मेरी किसी ने नहीं कर पाई। बट हाँ, ये थे हमारे गोवर्धन और ये प्रसाद रेडी हो गया। फिर उसके बाद मम्मी ने इनको भोग लगाया, कढ़ी और चावल का। मतलब दोपहर में भोग लगा दिया था, और जो शाम के टाइम हमने बनाया था उसके लिए आप अभी आप आगे देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इनको भोग लगाया जा रहा है। फिर भोग लगाकर हम सब लोगों ने मत्था टेका। उसके बाद मम्मी ने निहांशु को मत्था टेकवाया, मैंने भी मत्था टेका। उसके बाद हमने परिक्रमा भी लगाई। और हमारे यहाँ मतलब मेरे फिर शाम का समय हो गया था, तो यहाँ मम्मी सब्जियाँ ले आई थी। कई तरीके की सब्जी मैंने इसमें कट की थी, जैसे बीन्स हो गई, अपना शिमला हो गई, कद्दू हो गया, तोरई, घिया, और मतलब बहुत सारी सब्जियाँ थी। मतलब टोटल 11 सब्जी थी। टमाटर, प्याज, सॉरी सॉरी, प्याज नहीं डलता, टमाटर वगैरह। और शाम के 6 बज रहे थे, तो फिर मम्मी ने कहा जल्दी जल्दी भोग तैयार कर दो, क्योंकि उसके बाद ना मुझे जाना था अपने पीहर, क्योंकि रात को ये मुझे छोड़ आएंगे, क्योंकि हम लोग फिर अगले दिन इनका भी काम होता है। तो इसीलिए ये मुझे रात को छुड़ाएँगे। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी को कट कर लिया, और सब्ज़ी को छौंकने से पहले फिर मैंने जल्दी सब्ज़ी कट करने के बाद मम्मी ने कहा एक सब्ज़ी और मैं ला रही हूँ, तो वो मम्मी सब्ज़ी लेने चली गई। इतने में मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैंने सोचा जब तक मम्मी और सब्जियाँ ला रही हैं, तब तक मैं आटा वगैरह लगा के तैयार रहती हूँ। और पहले मैं पूड़ियाँ तल लूँगी, तब तक मम्मी सब्जियाँ भी ले आएँगी। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैं जब कम तेल बचे उसको निकाल कर उसी में मैं सब्जी को छौंक दूँगी। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। और अब मुझे आज ही अपने घर घर जाना है, क्योंकि रात को ही चली जाऊँगी, क्योंकि सुबह ना हमारे घर हलवाई का काम है, तो मिठाई वगैरह का काम ज़्यादा हो जाता है त्योहार वाले दिन, तो ये सुबह नहीं छोड़ पाएँगे मुझे। तो ये कहते हैं जल्दी से भोग लगा के रात को ही मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से भगवान के भोग की तैयारी कर रही हूँ, और मम्मी सब्ज़ी लेने गई हैं, वो लेकर आने वाली हैं। फिर उसके बाद हम जाएँगे अपने घर, क्योंकि अगले दिन है इसके भैया दूज। और ये व्लॉग थोड़ा लेट डाल रही हूँ मैं, वीडियोज़ मेरे फ़ोन में बनी हुई थी, बट नहीं डाल पाई, उसके लिए पहले से सॉरी बोलती हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद ये तेल मैंने गरम कर लिया था, फिर मैंने जल्दी-जल्दी ना पूड़ियों को सेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि और कम ही तेल डाला था, क्योंकि हम लोग ना क्योंकि मेरे जो घर के सभी लोग, जैसे कि मैंने बताया हलवाई का काम है सबका, तो सब लोग आज का भंडारे के काम पर थे, तो वो लोग भी
खा पी कर आएंगे, तो सिर्फ मम्मी और मैं ही थे, तो फिर हमने सिर्फ थोड़ा सा ही भोग का खाना बनाया और भोग का प्रसाद तैयार करके थोड़ा सा हम खाए। यहाँ पर मम्मी सब्जी ले आई थी, तो थोड़ा बहुत मम्मी और सब्जी ले आई। उसके बाद मैंने सोचा पहले पूड़ी ही बना लेती हूँ, उसके बाद सब्जी मैं जो इसी तेल में अपनी सब्जी को छौंक दूंगी। तो यहाँ पर मैं पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू। अभी गायत्री को यहाँ पे फाइनली बता लो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हो चुका है लॉक। जल्दी कर तो बस तू जल्दी को फाइनली यार आओ डॉक्टर यार अभी देखिए एक सेकंड यार, अभी हम लोग इस तरह सामने कैसे जाएंगे यार, तुम्हारे बात किसकी सही है। अरे यार अभी सुन मेरे को आया मस्त सा आइडिया, हम तो जल्दी से यहाँ पे निकाल के बताओ। ये लो तो एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं इनको रखता हूँ अपने पास। अभी यहाँ से मैं ब्रेक करना स्टार्ट करता हूँ, मैं बंदे को यहाँ पे पूरा ब्लॉक और अभी इसी के साथ देखो फाइनली मैं इसको पूरा कर दिया पैक। तो यहाँ पर सारी पूड़ियाँ मेरी बन गई थी। उसके बाद मैंने सब्जियों को जितनी भी थी उनको और चॉप कर लिया था, जो बच और लेकर आई थी मम्मी। उसके बाद मैंने यहाँ छौंकने की तैयारी कर ली है। और किस किस के घर पर गोवर्धन हम बनते हैं और हमारी तरह बनते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसे कैसे सबके यहाँ पूजा होती है, प्लीज़ वो भी बताइएगा। तो इसमें लहसुन प्याज नहीं डलेगा क्योंकि भगवान के भोग का प्रसाद है। तो मैंने ये तेल को थोड़ा और कम कर दिया कटोरी में। उसके बाद मैंने इसी तेल में कढ़ाई में सब्जी को छौंक दिया। तो मैंने जीरे से और हींग जीरे से सब्जी को छौंका और यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने यहाँ लगा दिया। और बाकी बेसिक मसाले इसमें सब डाले थे मैंने, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, ये सब कुछ डाला था। बट हाँ, लहसुन प्याज नहीं डाला था। और बहुत टेस्टी, मतलब कहते हैं ना, जब थोड़ा सा प्रसाद बनता है तो, और अब भगवान का प्रसाद तो हमेशा अच्छा ही बनता है, चाहे फिर वो कैसे भी और कोई भी बनाए। तो इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी ना गाइस, बहुत, मतलब मम्मी ने तो बहुत तारीफ की और मेरे हस्बैंड ने भी आके बहुत तारीफ की कि मतलब ये तो भंडारे से भी अच्छी बनी है, तुमने मतलब बहुत टेस्टी बनाई है। तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे खाना वाना रेडी होने के बाद फिर मम्मी ने फिर से शाम का भोग लगाया। तो गाइज़ यहाँ पर तैयार हो गया हमारा भोग, अन्नकूट की सब्जी। इसमें कम से कम 11 तरीके की सब्जी है और ये मैंने अठावरी मतलब 8 पूड़ियाँ रख दी हैं। और ये पानी भगवान जी के लिए। अब मम्मी जो है भोग लगाएंगी। भोग मैंने भी लगाया था, बट मम्मी को वीडियो बनाने नहीं आती है, तो मम्मी ने मेरी वीडियो नहीं बनाई। बट हाँ, मैंने मम्मी की क्लिप शूट की। तो जैसे मम्मी ने भोग लगाया वैसे ही मैंने भी लगाया। तो हमारे यहाँ मतलब इस तरीके से गोवर्धन था। बाहर जो आप देख रहे हैं ना, इस घेरे के बाहर हमने एक चौकीदार और एक कुत्ता बिठाया है जो भगवान की रखवाली करता है। तो मतलब और इसमें मतलब गोवर्धन के अलावा कुछ भी और भी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि चंदा, सूरज, तारे और चूल्हे पर रोटी बनाती हुई लेडीज़, मतलब सब कुछ। और जो सामने आप खड़े हुए गोवर्धन देख रहे हैं, ये 5 गोवर्धन है जो कि हमारे यहाँ ऐसे ससुराल में बनते हैं, जो लिटाए हुए बनते हैं। वो मम्मी नहीं बनाती थी, लेकिन अब मम्मी बनाने लगी है, क्योंकि मंदिर वगैरह में और मेरे पीहर में भी एक ही गोवर्धन बनते हैं जो लिटा के बनते हैं। तो लेकिन मम्मी ने अब लिटाने वाले भी बना दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो ससुराल में होते हैं वो खड़े हुए बनते हैं और 5 बनते हैं, जिसमें कि एक जो होता है ना वो दिवाली की रात को ही रख दिया जाता है और बाकी के जो 4 होते हैं वो गोवर्धन वाले दिन रखे जाते हैं। तो किस-किस के घर पर इस तरीके से पूजा की जाती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे ससुराल में तो ऐसे ही बनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि मतलब शायद मेरे ही ससुराल में ऐसी होती है, क्योंकि मैंने और कहीं नहीं देखी कि खड़े हुए गोवर्धन बनते हैं। हमेशा मैंने देखा है एक ही गोवर्धन बनते हैं, वो भी लिटाए हुए।
क्योंकि मैंने अपने पीहर में भी देखा है और मैंने अपने मतलब ननिहाल में भी देखा है, मंदिरों में भी देखा है, बट ससुराल में आके कुछ अलग ही यूनिक चीज़ देखने को मिली। बट हाँ, अच्छा लगता है पूजा पाठ की नई-नई चीज़ें देखना और उसको फ़ॉलो करना। तो किस-किस के घर पर ऐसे ही पूजा की जाती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मम्मी ने सीके वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर भगवान जी को अन्नकूट और पूड़ी का प्रसाद का भोग लगाया। तो भगवान जी भी एंजॉय कर रहे थे, आप भी देखिए कैसे-कैसे मम्मी ने भोग लगाया, उसके बाद मैंने भी ऐसे ही लगाया था। सो उसके बाद भोग लगाने के बाद फिर मम्मी ने फिर से हम लोगों ने फिर से परिक्रमा लगाई थी। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मम्मी ने कहा अब तुम दोनों जोड़े से परिक्रमा लगाओ। फिर हमने जोड़े से परिक्रमा लगाई। कोई मिले पूछी को लोटा जो काय काय कड़ो से लोटा लियो चली मन को सीख सिनेमा पूजा तो मन की कर ले बोल गरी गुड़ा की पूछ की गुड़ा तू चाहियो मामा ने घर भोग लगाइयो होगी ऐसे खाली करो दो जोर दो आई गई यहाँ आ गए हस्बैंड, हमने लगाई जोड़ी से परिक्रमा और फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना, प्रसाद को ग्रहण किया, मम्मी मम्मी के पैर छुए और फिर हम लोग निकल गए अपने घर के लिए, क्योंकि मुझे जाना था अपने पीहर, क्योंकि कल है भैया दूज। तो किस-किस ने ऐसे ही गोवर्धन एन्जॉय किए, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस-किस के घर पर ऐसे ही पूजा की जाती है या कुछ अलग डिफरेंट तरीके से की जाती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें और पूजा देख सकें। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरी इस तरीके के व्लॉग मैं आपके लिए लाती रहूँगी। सो वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राधे-राधे, हर हर महादेव।